ईमानदार पानीपुरी वाला। एक छोटे से कस्बे में एक पानीपुरी वाला रहता था, रामू गोलगप्पे वाला। उसका ठेला हमेशा साफ सुथरा रहता था और वह हमेशा मुस्कुराते हुए बोलता था, आए भाई, आए बहन, ईमानदार पानीपुरी खाइए। रामू गरीब था, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और ईमानदारी भरी हुई थी। वह कभी कम तौल नहीं करता था, कभी खराब सामान नहीं देता था और हमेशा ताज़ा पानीपुरी ही बनाता था। इसी वजह से उसकी दुकान छोटी होते हुए भी लोगों का भरोसा बहुत बड़ा था। सुबह का समय, 2D कार्टून स्टाइल का कस्बा, चमकता सूरज, चिड़ियों की चहचहाट। रामू अपने ठेले को साफ कर रहा था, बर्तन चमक रहे थे। मासूम मुस्कान वाला रामू कहता है, आज भी सबको खुश करूंगा अपनी पानीपुरी से। दोपहर को एक अमीर व्यापारी पानीपुरी खाने आया। खाते खाते उसके जेब से 5,000 रुपए का नोट गिर गया और उसे पता भी न चला। रामू ने नोट उठाया, ले सकता था, कोई देख भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी ईमानदारी जाग उठी। जिसका है उसे ही दूंगा, गलत कमाई पेट नहीं पचती। रामू व्यापारी के पीछे भागा और नोट वापस कर दिया। व्यापारी हैरान, अरे भाई, तुमने मुझे बड़ी परेशानी से बचा लिया, तुम्हारी ईमानदारी सलामत रहे। उसने रामू को इनाम देने की कोशिश की, पर रामू मुस्कुराकर बोला, साहब, मेरा इनाम आपकी दुआ है। गांव के लोग रामू को घेर लेते हैं। रामू भाई तो बहुत ईमानदार है, आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे कस्बे में फैल गई। एक शाम एक छोटा बच्चा रोते हुए रामू के पास आया, भैया, मेरा स्कूल बैग खो गया है। बैग में कुछ पैसे और घर का मोबाइल पड़ा था। रामू ने बच्चे को शांत किया और खोजने निकल गया। 15 मिनट बाद रामू को बैग कूड़े के पास मिला। उसने साफ किया और बच्चे को लौटा दिया। बच्चा खुशी से उछल पड़ा, भैया, आप तो सुपर हीरो हो। एक दिन कस्बे के कलेक्टर साहब छुपकर रामू के ठेले पर आए। उन्होंने कहा, भैया, मेरी थाली पूरी नहीं भरी, मुझे और दो। लेकिन रामू ने साफ कहा, साहब, मैंने जितना बेचा उतना ही दिया है, कम नहीं दिया। अगर आपको लगे कम है तो पैसे मत दीजिए। कलेक्टर मुस्कुराए, शाबाश, तुम सच में ईमानदार आदमी हो। आज से तुम्हारा ठेला कस्बे का सर्वश्रेष्ठ पानीपुरी ठेला बनेगा। लोग कहते हैं, ईमानदार रामू की पानीपुरी खाओ। रामू की कमाई बढ़ी, पर उसकी ईमानदारी आज भी वैसी ही रही। ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे ही सही, पर ईमानदार इंसान की पहचान पूरे संसार में होती है। एक दिन कस्बे में नया पानीपुरी वाला आया, किशन कटोरी वाला। वह देखने में स्मार्ट, बातें बड़ी बड़ी और थैला चमचमाता हुआ। किशन सोचता था, ये रामू क्या चीज है, 2 दिन में ही मशहूर हो गया। किशन ने ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए झूठे ऑफर देने शुरू कर दिए। आज खाओ कल फ्री, पहली प्लेट में 10 पूरी, अगली में 12। लोग लालच में उसके पास जाने लगे। रामू शांत था। उसने कहा, सच्चाई धीरे चलती है, पर चलती जरूर है। किशन ने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नींबू की जगह सस्ता केमिकल पानी में मिलाना शुरू कर दिया। पूरी में बासी आलू मिलाने लगा, लेकिन उसका थैला नए जैसा दिखे ताकि कोई शक ना करे। 2D कार्टून में वह रात में चोरी छिपे मिलावट करता दिखता है। 3 दिन बाद कस्बे में कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। सबने कहा, शायद मौसम की वजह से। लेकिन एक ग्राहक बोला, भाई, मैंने किशन के यहाँ पानीपुरी खाई थी, उसके बाद ही तबीयत खराब हुई। धीरे धीरे खबर फैलने लगी। गलतफहमी में कुछ लोग रामू पर आरोप लगाने लगे, रामू का भी ठेला तोड़ो, वही पानीपुरी बेचता है, हमें नहीं पता किससे बीमारी फैली। रामू हैरान था। वो कहता रहा, भाइयों, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वही छोटा बच्चा जिसका बैग रामू ने लौटाया था दौड़ता हुआ आया, रुको, बीमारी रामू से नहीं, किशन चाचा से फैली है। सब चौंक गए, तुम्हें कैसे पता? बच्चा बोला, मैंने किशन चाचा को रात में केमिकल मिलाते देखा था। भीड़ शांत हो गई। लोग किशन के ठेले पर पहुंचे। किशन घबरा गया। उसके दुकान में मिलावट का सामान और केमिकल मिले। किशन भागने लगा, पर लोग पकड़ लाए। कलेक्टर साहब आए और बोले, ईमानदार की राह थोड़ी कठिन होती है, मगर जीत आखिरकार उसी की होती है। किशन का ठेला बंद कर दिया गया। कस्बे के बीचों बीच 2D कार्टून स्टेज बनाया गया। लाल पर्दे, रंगीन लाइटें, मेयर भी मौजूद। रामू को माइक दिया गया।
ईमानदारी की जो कीमत मिलती है वो पैसों में नहीं मापी जा सकती। सब तालियां बजाने लगे। रामू को कस्बे का सबसे ईमानदार व्यापारी का अवार्ड मिला। कलेक्टर साहब ने कहा, रामू अब तुम सिर्फ ठेला ही क्यों चलाओ, हम तुम्हें एक छोटी दुकान दिलवाते हैं। 2D एनिमेशन में नई दुकान दिखाई देती है। नाम लिखा है ईमानदार रामू पानीपुरी हाउस। अब रामू के पास अपनी सुंदर दुकान थी। वह मुस्कुराकर कहता है, ईमानदारी से बड़ी कोई दवा नहीं। बुराई थोड़े वक्त जीत सकती है पर हमेशा नहीं। सच और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा करने वाला अकेला नहीं होता, किसी न किसी दिन सच का साथ मिल ही जाता है। एक दिन दुकान पर एक अजीब कपड़े पहने लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। बुजुर्ग ने पानी पूरी खाई, मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारी ईमानदारी का स्वाद इन पूरी में है, लेकिन क्या तुम दुनिया की सबसे स्वादिष्ट पानी पूरी बनाना चाहोगे? रामू चौंक गया। जी बाबा, पर कैसे? बुजुर्ग धीरे से बोले, उसके लिए तुम्हें प्रकृति का आशीर्वाद कमाना होगा। और उन्होंने रामू को एक पुराना रहस्यमयी नक्शा दिया। 2D एनिमेशन में नक्शा चमकता हुआ दिखता है। नक्शे में 3 जगहें बनी थी। 1 पवित्र झरना जहां से शुद्ध पानी मिलता है। 2 सुगंध वन, खास मसाले की खुशबू। सच्चाई का पत्थर जो सिर्फ ईमानदार इंसान उठा सकता है। रामू ने तय किया कि वह जादुई रेसिपी जरूर खोजेगा। रामू बैग उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। 2D कार्टून में हरियाली, रंगीन पत्तियां, चिड़ियों की आवाजें। कई घंटे बाद वह एक चमचमाते झरने पर पहुंचा। पानी इतना साफ कि नीचे की चट्टान भी दिख रही थी। लेकिन झरने तक पहुंचने के लिए एक पुल था और पुल के पास एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। अम्मा बोली, बेटा मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं कई दिनों से प्यासी हूँ। रामू ने तुरंत अपनी बोतल का पानी उन्हें दे दिया। अम्मा मुस्कुराईं और अचानक बदलकर झरने की परी बन गईं। तुम्हारी दया और ईमानदारी ने तुम्हें परीक्षा में पास किया। लो यह पवित्र जल। उन्होंने एक छोटी चमकती शीशी में झरने का पानी दिया। नक्शे के दूसरे स्थान पर पहुंचते ही रामू को अनोखी खुशबू आने लगी। पेड़ चमकीले, पत्तों पर रंगीन रोशनी, 2D जादुई माहौल। लेकिन एक समस्या थी। वन के बीचों बीच एक विशाल सुगंध रक्षक हिरन खड़ा था। हिरन बोला, यह मसाला सिर्फ उसे मिलेगा जो सच बोलता हो। बता, क्या तुम पैसा कमाने के लिए ये जादुई मसाला चाहते हो? रामू ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं लोग खुश रहें। अगर पैसा आ गया तो भी ठीक, न आए तो भी ठीक। हिरन खुश हुआ और उसने पेड़ की एक सुनहरी पत्ती देकर कहा, यह दुनिया की सबसे सुगंधित मसाला पत्ती है। अब आखिरी जगह, एक विशाल गुफा। अंदर एक चमकता पत्थर रखा था, लेकिन उस पर लिखा था, झूठे हाथ इसे छूते ही पत्थर हो जाएंगे। रामू ने हाथ बढ़ाया, पत्थर हवा में चमक उठा और धीरे से रामू की हथेली में आ गया। इसका मतलब रामू सच का इंसान है। पत्थर ने कहा, अब तुम्हें जादुई रेसिपी मिल सकती है। जैसे ही तीनों चीजें, चेक पवित्र जल, चेक सुगंध पत्ती, चेक सच्चाई पत्थर, एक साथ आए, नक्शा चमकने लगा। नक्शे पर एक नई लाइन दिखाई दी, सबसे स्वादिष्ट पानी पूरी वह है जिसे प्यार और ईमानदारी से बनाया जाए। रामू हंसा और बोला, मैं तो पहले ही यही करता हूँ। फिर नक्शा से एक चमकीला गोल रेसिपी कार्ड बाहर निकला। उसमें लिखा था, किसी भी स्वाद का सबसे असली रहस्य ईमानदारी और खुश दिल है। रामू दुकान वापस पहुंचा। कस्बे के लोग पूछने लगे, क्या जादू लेकर आए हो रामू भाई? रामू मुस्कुराते हुए बोला, जादू तो आप सबके प्यार में है, लेकिन उसने जादुई रेसिपी से हल्का सा टच दिया। पवित्र पानी की बूंद, सुगंध पत्ती की खुशबू और सच्चाई का पत्थर दुकान के दरवाजे के पास रखा। अब पानी पूरी का स्वाद पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। कुछ दिन बाद वही रहस्यमयी बुजुर्ग फिर आए। रामू, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदार दिल को कोई रोक नहीं सकता। अब पूरी दुनिया तुम्हारी कहानी देखेगी। रामू ने पूछा, बाबा आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं बस वो हूँ जो अच्छे इंसानों की परीक्षा लेने आता हूँ। और वो हवा में गायब हो गए। जादू चीजों में नहीं, इरादों में होता है। ईमानदार इंसान हर परीक्षा में सफल होता है। असली स्वाद मेहनत प्लस सच्चाई में है। हाँ जी दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।